अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने यहाँ पे क्या करना है, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमारे पास 3 बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 पॉइंट्स जो है वो आपको अपने माइंड में रखने हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको हमेशा जब भी साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इस 10 के ऊपर पावर आ जाएगी, जो भी पावर जितने नंबर्स पे हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। सेकेंड जो बात है वो ये है कि अगर हमें राइट से लेफ़्ट पे जाना है तो हम पावर जो होगी वो पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर लेफ़्ट से राइट पे जाना है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में लिखनी होगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पार्ट ए में 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको जब भी कभी भी पॉइंट नहीं नज़र आ रहा या पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका पॉइंट हमेशा राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, अब हमने इसको शिफ्ट करना है, इस पॉइंट को 1 डिजिट तक, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगी 4 से 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट्स तक मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो मैं इसकी पावर में लिख दूंगी 10 की पावर 3, 1.234 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने कहा है कि फर्स्ट पॉइंट में ज़रूर लिखना है, इंटू 3, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स पॉइंट शिफ्ट किया है, और प्लस या माइनस में आएगा तो हमने यहाँ से क्या करना है, राइट से लेफ्ट पे गया है तो पावर क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास B.0.00023। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को हमने फिर 1 सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ इसको कंप्लीट करना है। हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करना है पॉइंट को 1 2 3 4 5 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिजिट्स तक हमने इसको शिफ्ट किया है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, पावर हमने 5 लिख दी। अब प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, तो हमने पावर को क्या किया है, यहाँ से पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब लेफ्ट से राइट पे लेकर गए हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 10⁻⁻5 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 469.3 इंटू 10⁻5। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, तो हमने सिर्फ इसमें पॉइंट को शिफ्ट करना है, जिसकी वजह से इसकी पावर में भी चेंजिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें 0.9 के बाद पॉइंट था, तो ये हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है। जब हमारे पास राइट से लेफ़्ट पर शिफ्ट होता है तो पावर हमेशा प्लस में आ जाती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ इसके साथ 10 की पावर 5 प्लस 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स इसको शिफ्ट किया है। तो अब ये बस सिंपल हो जाएगा, 4.63 एक्सपोनेंट, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.00985 इंटू एक्सपोनेंट 7। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। हमने इसको पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पे 9 के पास, तो ये आ जाएगा 1 2 3 डिजिट्स हम इसको पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे 10 के साथ इसकी पावर जो है 3 लिख देंगे। अब माइनस में लिखेंगे या प्लस में लिखेंगे, ये आपको अपने माइंड में रखना है कि हम जब भी हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट पे कन्वर्ट करना है या शिफ्ट करना है तो साइन में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 7 - 3 तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और पॉइंट जो है हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर के बाद आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत इजी था। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते रहते हैं, सो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। इन क्वेश्चंस को आप इस तरह सॉल्व करें कि इसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हों। ओके जी, पार्ट 1 में क्या है, 27.5 इंटू एक्सपोनेंट -10। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 1 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 2.7 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो 2.7 है, तो ये हमारे पास है -10। ठीक है, ये देखें ये -10 था, +1, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है ना, यहाँ 7 से 2, यहाँ पर 2 के बाद, तो +1 हमने इसमें लिख दिया। अब हमने इन दोनों को जब सॉल्व किया तो -9 आ गया।
अब ये जो -9 हमें पता है कि ये नैनो के बराबर होता है, नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁹, तो हम इसकी जगह नैनो लिख देंगे, तो ये किस में हो जाएगा, प्रीफिक्सेस में हो जाएगा। आपको पता है प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, नैनो, मिली, माइक्रो, मेगा, किलो, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। तो इन फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 0.00023 एक्सपोनेंट -2 मीटर्स। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे। जब हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट्स तक हमने इसको पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो हम लिख देंगे 10 की पावर -2 -4 आ जाएगा हमारे पास। और साइन माइनस का क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए -4 लगा दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -6 हो जाएगा, और हमें पता है कि -10⁻⁻6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है। माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6, तो हम इसकी जगह यहाँ माइक्रो लिख लेंगे, और ये माइक्रोमीटर हो जाएगा, 2.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, कन्वर्ट हिज एज इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स एंड मेगा सेकेंड्स। अच्छा जी, ये एक बॉय की एज है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स और मेगा सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जब सारे सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड्स में कन्वर्ट, जब सारे हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम उसको मिली सेकेंड में, और उसका जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लोग मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है इसमें हमारे पास, देखिए 15 years into सेकेंड्स, तो सबसे पहले 15 साल, इस 15 साल के को हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे इस 15 साल को। मतलब क्या है कि 15 सालों में हमारे पास कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया 15 × 12। अब 12 मंथ्स में हमारे पास कितने, एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो मैंने लिख लिया 30 डेज़ होते हैं। 15 × 12 × 30 डेज़ में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पहले हमारे पास ईयर्स आए, ईयर्स को हमने फिर डिवाइड किया मंथ्स में, फिर हमने मंथ्स से डेज़ में आए, डेज से फिर हम आवर्स में आएंगे, और आवर्स के आने के बाद अब हमने इसको मिनट्स में करना है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इस मिनट से हम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड्स में से आ जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 466560600 आंसर से, ये सेकंड में आ गया। इसी तरह हमने ये जो 2 मंथ्स है, इस 2 मंथ्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखें 2 मंथ्स को हम सबसे पहले करेंगे, मंथ्स के बाद हमारे पास जो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं तो डेज़ में कर सकते हैं, 30 डेज़, डेज़ के बाद आवर्स में कर सकते हैं, 24 आवर्स, आवर्स के बाद मिनट्स में कर सकते हैं, 60 मिनट्स, और मिनट्स के बाद हम इसको सेकंड्स में कर सकते हैं, 60 सेकंड्स हो जाएगा। ये सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेकंड्स में, ठीक है। सिमिलरली हमने 10 डेज़ को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। 10 डेज़ को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में डिवाइड हो सकता है, और 60 मिनट्स में हो सकता है, मिनट्स में होगा, मिनट्स के बाद ये सेकंड में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 डेज़ 24 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकंड्स। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा 6864,000 सेकंड्स। अब हमने पहला पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करना है कि हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सारे आंसर आए हैं, इन सारे सेकंड्स के आंसर को हमने क्या करना है, सम अप कर लेना है। ओके, जब हम इसको सबको सम अप करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है, इसका पॉइंट यहाँ पे है, हम इसको शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स तक हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो ये आंसर है 4.72 एक्सपोनेंट 8 सेकेंड्स में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, मिली सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट करना है। इसी को जो आंसर आया है ना पीछे हमारे पास सेकेंड्स का, इसी को हमने मिली सेकेंड्स में करना है। तो हम किस तरह करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसके साथ कोई ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जिससे इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दिया कि अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर दें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से हमने 3 ही क्यों किया है, क्योंकि हमने मिली बनाना है। हमें पता है 10⁻³ जो होता है वो मिली के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत इजी हो गया, मैंने यहाँ पे 10⁻³ की जगह मिली लिख लिया, और ये जो दोनों सेम पावर्स हैं
इनको हम प्लस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 4.72 एक्सपोनेंट 11 मिली सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मतलब मेगा का मतलब हमें 10⁻6 होता है, तो हमें माइंड में रखना है कि कोई ऐसा हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा कि 10⁻6 हो जाए। तो 8 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम 6 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10⁻6 हो जाएगा, इसकी जगह हम मेगा लिख लेंगे और 10⁻2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये अब जो है मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने ये पूरा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन पे से आप करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो जी लिख लेते हैं यहाँ पे 25 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, माइक्रो हमें पता है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे 10⁻⁻6 है। अब हमने क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें किलोमीटर्स बनाने हैं तो हम करेंगे कि 10⁻3 और 10⁻3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक पावर प्लस की एक माइनस की, कि अगर ये कैंसिल आउट भी हो जाए तो कोई फ़र्क इसको ना पड़े। ठीक है, 3 से क्यों करवाए? क्योंकि हमने किलोमीटर्स हमें चाहिए। तो 10⁻3 की जगह पे हम किलोमीटर लिख लेंगे। ये 10⁻−3 और ये -6 दोनों, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -6 -3 -9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास पॉइंट जो था वो यहाँ पे था, 5 पे था, तो हमने इस पॉइंट को भी सबसे पहले शिफ्ट करना है। यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसमें एक प्लस जो है वो 1 और ऐड हो जाएगा -9 में। तो -9 + 1 जो होता है वो -8। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 2.5। थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गया, यहाँ पे 2.5 एक्सपोनेंट -8 किलोमीटर्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20। ओके जी, पार्ट ए में ये कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट फाइंड आउट करें वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, और टोटल डिविजन्स कितनी है इसमें वो भी आपने बतानी है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच, इसकी कोई पिच नहीं होती। और लीस्ट काउंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल का यहाँ पे उन्होंने गिवन किया है 1 मिलीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे, और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन भी दे दी है 20। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0.05 मिलीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, इस मिलीमीटर्स को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो 0.005 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि स्क्रू गॉज का बताना है। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि इसकी पिच क्या है। जैसे कि उन्होंने पूछा है कि लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर की पिच बताएं, व्हाट इज द पिच। तो वर्नियर कैलिपर की नो पिच थी। स्क्रू गॉज की पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज द डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन, कि कितने रेवोल्यूशन में जो इसका स्पिंडल है वो डिस्टेंस मूव करेगा। तो वो हमारे पास क्या होता है, जो कि गिवन है 0.55 मिलीमीटर। ये हमारे पास पिच होती है इसकी स्क्रू गॉज की। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच हमारे पास गिवन है 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे गिवन है 50। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर्स। बहुत ही आसान था, सिर्फ हमने इसमें लीस्ट काउंट दोनों का फाइंड आउट करना है, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गॉज का। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। लुक एट द मेजरमेंट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये जो वर्नियर कैलिपर हमारे पास गिवन है, इसमें इसकी मेजरमेंट बताएं। व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बतानी है। तो सबसे पहले हमने बताना है कि इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारे पास मेन स्केल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। ठीक है, हमने मेन स्केल रीडिंग किस तरह फाइंड करनी है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कौन सी लाइन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सी लाइन के साथ मैच कर रहा होता है 0 इसका वर्नियर का, तो वो हमारी जो रीडिंग होती है वो मेन स्केल रीडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो 0 है ये आई थिंक 2.1 2 3 4 और ये 5 2.5 पे हमारे पास इसका 0 जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये इसकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा
2.5 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड क्या है, व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे बताना है कि इन लाइंस में से यहाँ पे मेन स्केल के साथ कौन सी लाइन जो है वो बेस्ट मैच कर रही है। असल में ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर है तो कुछ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं पता चल रहा, तो हमें जो यहाँ पे लग रहा है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली ये जो लाइन है ये मेन स्केल के साथ बेस्ट मैच करी है, बेस्ट कोइंसाइड करी है। तो हमने इस वर्नियर स्केल का बताना था कि इसकी कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ बेस्ट मैच कर रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग इज 8 सेंटीमीटर, या 8th लाइन जो है वो बेस्ट कोइंसाइड करी है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, टोटल रीडिंग फाइंड आउट करनी है वर्नियर कैलिपर की। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने टोटल रीडिंग फाइंड आउट करनी है वर्नियर कैलिपर की। टोटल रीडिंग में क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 2.5 है, मेन स्केल रीडिंग जो यहाँ पे 8 है, और लीस्ट काउंट इसका हमारे पास 0.01 है। लीस्ट काउंट आपको पता है किस तरह फाइंड आउट करते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितनी, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखें 0 से लेकर 1 तक जो है वो 10 डिविजन्स आ रही हैं। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक 10 डिविजन्स आ रही हैं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, 0.1 है। और टोटल डिविजन्स वर्नियर स्केल पे 10 है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। और जब हम दोनों इन सब को सम अप करेंगे तो टोटल रीडिंग 2.58 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7, लुक एट द फिगर ऑफ अ स्क्रू गॉज। ये स्क्रू गॉज की एक पिक्चर है। लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स थंबल एंड अनवेल, देन व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले तो हमने इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि मेन स्केल रीडिंग बतानी है, इसमें भी सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग बतानी है, कोइंसाइडिंग डिवीजन बतानी है, और टोटल हमने इसका रीडिंग्स बतानी है, टोटल डायमीटर बताना है। तो मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास हम कैसे देखेंगे कि ये जो स्केल है ये हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है, तो इसकी हमने कौन सी रीडिंग आ रही है यहाँ पे, ये देखें 5 6.5 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये 6.5 के बाद यहाँ 7 हो जाता, मतलब 7 भी हमें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रीडिंग है मेन स्केल रीडिंग वो 7 है। लेकिन 7 नज़र नहीं आ रहा, बस 6.5 तक ही है। जो लास्ट डिजिट तक होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, अब ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर स्केल है। इसकी देखना है कि ये कौन सी इसकी ये जो लाइन है मेन स्केल की लाइन इसके साथ मैच कर रही है। तो ये 45 है, और ये जो ऊपर लाइन मैच करी 46, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी 46। टोटल रीडिंग हमने एज इट इज़ जैसे पिछले न्यूमेरिकल में की है कि सर्कुलर स्केल रीडिंग को, मेन स्केल रीडिंग को और लीस्ट काउंट को हमने क्या करना है, सम अप कर लेना है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 हो गई, मेन स्केल रीडिंग 6.5 और लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 आ जाएगा। अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच में क्या है हमारे पास, इसकी पिच कैसे हम फाइंड करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन इसमें भी होती है। तो 0 से लेके 1 तक सिर्फ हमारे पास एक ही डिवीजन है, तो हम इसमें लिख लेंगे कि ये जो डिवीजन है ये ऑब्वियसली 0.5 की होगी। और नेक्स्ट हमारा नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास 0.5 की होगी तो 1.5 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हो गई, 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये देखें, ये 45 है, 46, 47, 48, 49 और 50, और फिर ये 0 आ गया, फिर आगे से 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 50 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। जब अब हमने टोटल रीडिंग के लिए इन सबको सम अप करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 6.96 सेंटीमीटर्स। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 1 के। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।